यो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टेकी वेज। माय नेम इज वेज और आज मेरा पास एक अलग लैपटॉप आया और ये है एसर नाइट्रो 5। इसमें इंटेल कोर i7 8 जेन है और जीपीयू है कि नहीं हमको मालूम नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी RTX या फिर AMD मेंशन नहीं किया। तो वो हम टीयर डाउन करेगा और बायोस में मतलब हार्डवेयर को हम चेक करेगा, उसके बाद हम बताएगा तो है कि नहीं है। शायद iGPU होता है मेरा ख्याल से। और ये बोलने से गेमिंग लैपटॉप है, तो अगर हमको ये लैपटॉप को कुछ अच्छा लगा डालने से, सबसे पहले ऊपर आप लोग देख सकते हैं ये कार्बन फाइबर फिनिशिंग है इसका ऊपर। प्लास्टिक है वैसे तो, असली कार्बन फाइबर तो नहीं है, फिर भी तो हमको ये चीज़ बहुत बढ़िया लगा इसका। और इसका बिल बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग हुआ ऐसा लगता है, इसका बेंच वगैरह भी बहुत कूल लगता है देखने में। तो इसका जो इशू है वो बहुत फिक्सेबल वाला इशू है, और हम इसी टाइप का कुछ पहले कोई और अलग लैपटॉप या फिर कोई अलग पीसी को फिक्स किया था, और चैनल में वो उसका वीडियो भी होगा, ऊपर में आई बटन में आ रहा है, आप लोग वहाँ से देख लो। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखा था और में से अभी ये वाला वीडियो से आप लोग सीख लो ना, देख लो, आप लोग थोड़ा आइडिया भी मिल जाएगा और कुछ ये भी हो जाएगा। सो लेट्स गो इसका टीयर डाउन के लिए। तो गाइस टीयर डाउन के लिए लेट्स गो, मेरा वही टूल से इसका ना हिंज जो थोड़ा आप लोग अच्छे से निकालना पड़ेगा। और ये आपका हार्ड डिस्क का ट्रे है, इसको कवर खोलने से पहले ये कर लो। अभी हम जब उताया है तो हम हल्का से उताया था, हमको मालूम ही था पहले से कुछ केबल वगैरह होता होगा, इसीलिए हम आराम से उताया तो वहाँ पे हमको मिल गया। तो आप लोग हार्ड डिस्क को निकाल लो। वैसे तो ये लैपटॉप का इशू जो हार्ड डिस्क का ही है। SSD होगा, SSD है तो ये तो इतना भी पुराना नहीं है जो, लेकिन कुछ हद तक पुराना है। और 1 टेराबाइट्स का, इसको निकाल लेता। और ये है अपना एसर नाइट्रो 5। तो सबसे पहले हम बैटरी का और M.2 भी है तो बहुत अच्छा लैपटॉप है। तो सबसे पहले हम इसको हाथ खोल लेगा। बूट ड्राइव चेक करना पड़ेगा रे, बूट ड्राइव कौन सा हो सकता है। ये अच्छा लैपटॉप है तो। और हम ये रैम को चेक कर लेता है, DDR4 है ना DDR5 है। लेट्स सी, आपको देखो तो 8GB 1 PC यहाँ पे तो नहीं लिखा है। DDR4 DDR5 कुछ नहीं लिखा है। PC4 तो DDR4 होगा कि इसको ये वाला देख के देखते हैं, फिर सेम ही है। किसी को भी देखो, इसकी हाइनिक्स सेम है। तो हम इसका स्क्रीनशॉट लेके बाद हम सर्च कर लेगा DDR4 है ना DDR3, हमको मालूम चल जाएगा। मेरा ख्याल से DDR4 होना चाहिए। और यहाँ पे और नहीं, वो ये चीज़ तो हम वहाँ पे भी देख सकते, बायोस में भी देख पाएगा ना बाद में, तो इशू तो नहीं है। तो हम आप लोगों को दिखाने से पहले बता ही देगा, इसका एक्चुअली इशू ये है कि इसका बूट ड्राइव जो डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो लैपटॉप पुराना नहीं है, अच्छा है। और एक M.2 स्लॉट है और उसके बाद वो SSD स्लॉट भी है।
या फिर हार्ड डिस्क स्लॉट भी है, सेटा स्लॉट, तो 2 है। और पेन वगैरह थोड़ा गंदा है तो हम पेन वगैरह को थोड़ा साफ कर देगा, मुझे ज़्यादा कुछ है ही नहीं। वाईफाई कार्ड, ओ इसमें एक स्क्रू, वो स्क्रू से लगेगा ना। तो पहले हम इसको निकाल के एक बार टेस्ट कर लेता अपना पीसी में, और इसको भी एक बार चेक कर लेगा ओएस है कि नहीं है कुछ करने से पहले। और साफ कर देगा एक बार। तो मेरा ब्लोअर से मारेगा, पेन वगैरह को साफ कर देगा, इतना डीपली तो नहीं करेगा। तो अगर आप लोग हमको पूछेगा ये क्या होता है, ये लैपटॉप को हम पेन वगैरह को क्यों नहीं खोल रहा है ना, एक्चुअली या पहले से इंटरनल इसका बहुत अच्छा लग रहा है ना, देख के साफ सुथरा भी है और इतना सारा ड्राइव वगैरह भी है, बैटरी वगैरह भी इतना नया है, देख के लग रहा है। तो हमको तो लग रहा है सब कुछ ठीक है, और वो जो ये ओनर है वो भी बोला है सब कुछ ठीक है। तो अभी हम इसका ये सेटा ड्राइव और M.2 दोनों को हम चेक करेंगे। अगर ये दोनों में ओएस नहीं है तो हम रीसे इंस्टॉल कर देगा, और ओएस है तो फिक्स करने का ट्राई करेगा। सो लेट्स गो, इसको भी निकाल देता। तो ये M.2 का स्पेक्स चेक कर लेता है। ये अरे Intel Optane 16GB, इतना कम मेमोरी वाला Optane, Intel ये तो हम कभी नहीं देखा है, यहाँ फर्स्ट टाइम देख रहा है। 16GB, इसमें कहाँ OS लगेगा? शायद अगर 16GB है तो, क्योंकि विंडोज में मिनिमम 60 to 80 GB चाहिए होता है मिनिमम, तो ये तो गलत है रे। ऐसे था होगा यहाँ पहले कुछ अलग M.2 था होगा, वो किसी को बनाने के लिए दिया होगा और उसके बाद वो जो हटा दिया होगा, ऐसे कुछ होता होगा, क्योंकि जरा तरह का कहानी ऐसा ही होता है। 16GB वाला M.2 तो हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फिर भी चलो चेक करके देखते हैं, 16GB तो नहीं होना चाहिए। गाइस अभी हम मेरा पीसी में आ गया और हम वो 16GB वाला M.2 को कनेक्ट किया मेरा एक्सटर्नल उसमें, तो कुछ ये नोटिफिकेशन वगैरह भी आया ही नहीं। तो हम अभी डिस्क मैनेजर से चेक करता है। तो यहाँ से हम चेक करेगा, इधर नहीं आने से तो हो गया। ओ आया है तो इसमें डिस्क पोर्ट इनिशियलाइज करना पड़ा है, तो लेकिन 16GB है उसमें, आप लोग भी देख रहा होगा यहाँ पे 13.40GB करके। तो 13GB में तो आपका विंडोज इंस्टॉल नहीं होगा ना, वही है, इसको इनिशियलाइज करो ना करो मतलब ही नहीं है। फिर तो हम इसको ये कर देगा, हाँ एग्जिट करके हम मेरा दूसरा वाला केस को लगाएगा और उसका बाद चेक करेगा ये 1 TB वाला सेटा में कितना स्टोरेज है और उसमें ओएस है कि नहीं है। सो लेट्स गो। तो ऐसा भी हम मेरा सेटा केस में हम इसको कनेक्ट कर रहे हैं, देखता है नोटिफिकेशन आता है कि नहीं आता। हाँ अभी तो नोटिफिकेशन तो नहीं आया है, इसको भी पार्टीशन से चेक करना पड़ेगा कैसा है। और आ गया तो लोकल डिस्क जी, और पूरा लॉक दे। तो ये आइकन क्यों है, ये लॉक वाला आइकन हमको मालूम नहीं। एक्सेस देना पड़ेगा क्या? लॉक स्मिथ से लॉक किया ना जी H, लेकिन यहाँ भी C नहीं है, विंडोज तो है लेकिन। उसके बाद इसमें और भी बहुत कुछ फाइल होगा। H में H तो एम्प्टी है, G में थोड़ा बहुत कुछ है, इनेप थब
इंटेल, ओके, ओपन फाइल्स। तो जी में थोड़ा बहुत कुछ है, थोड़ा बहुत नहीं, ये ओएस का यही होगा। हाँ, 40 to 50 GB ओएस का ही लेता है उतना। फिर भी हम ट्राई करते हैं कि विंडोज 80 या फिर 100 GB देगा ओएस के लिए। तो कुछ फाइल तो होना नहीं चाहिए, तो हम इसको ये सेटा में हम जो विंडोज को रीसे इंस्टॉल कर देगा ये लैपटॉप में वापस कनेक्ट करके। और M.2 का क्या करेगा मालूम नहीं कनेक्ट नहीं करने से ठीक है, 16 GB से कुछ नहीं होता ना। तो भाई अभी हम जब ये कर रहा था तो हम ऑनलाइन सर्च किया था, तो हमको वहाँ पे मालूम चला है ये जो SSD है या फिर जो भी है, इसमें आप देख सकता है नॉर्मल M.2 का जैसे नहीं, इसमें 2 कटआउट है ना। तो हम खुद देखा था, इसीलिए हम सर्च किया था, तो मालूम चला कि ये एक्चुअली ये जो ट्रेडिशनल SSD या फिर NVMe नहीं है, ये जो एक्चुअली कैच मेमोरी या फिर एक्सीलेटर है, मतलब कुछ बूस्ट करने के लिए ये जो वर्चुअल मेमोरी ऐसे कुछ टाइप का होता है मेरे ख्याल से, इसीलिए ये जो बूट ड्राइव नहीं बन पाया। तो इसको हम वापस लगा देगा इसमें, और अगर मालिक को नहीं होता है उनसे बात करके देखिएगा। तो अब इसको वापस ये करता, कनेक्ट करता, और बैटरी को वापस लगा देगा। उसके बाद बैक प्लेट, तो इसका एक अच्छा ये भी है SSD को, तो आप इस तो गाइस अभी मेरे पास यहाँ पे मेरा ये 64 बिट विंडोज वाला 10 है ना 11 है, खुद को भी याद नहीं है पेन ड्राइव, तो मैं इसको यहाँ पे लगा लेता और लैपटॉप को पावर ऑन। इसके बाद F2, शायद FN भी है क्या, तो लैपटॉप पावर ऑन हो गया, बायोस में आ गया हम। तो हम बायोस से हम कीज काम नहीं करेगा, सोचा था काम कर रहा है। तो सॉलिड स्टेट ड्राइव है, इसको हमको चेंज करना है। उसके बाद ये दोनों का ऑर्डर चेंज करना है। और रैम 16 है यहाँ पे। अभी 8192 दिखा रहा है लेकिन 16 है एक्चुअली। हम वो एक वाला इसको निकल के रखा है क्योंकि बूट नहीं हो रहा था ना, तो हम बाद में लगा देगा इसको। कहाँ गया, चेंज नहीं हो रहा इससे ना, चेंज होना चाहिए था। हाँ अभी हो गया, ठीक है ठीक है। F10 7 एग्जिट, और अभी ये विंडोज में बूट होगा ना। ओके विंडोज मेन्यू आ गया, तो हम यहाँ से इसको नेक्स्ट कर लेता है। उसके बाद इंस्टॉल ना विंडोज 11 कर दे रहा साथ में, तो मालिक को भी अच्छा लगेगा ओनर को। उसके बाद एक्सेप्ट, अरे
एक्सेप्ट एंड देन नेक्स्ट। उसके बाद कस्टम इंस्टॉल। उसके बाद यहाँ पे हम जो ड्राइव में हमको ठीक लगता है उधर इंस्टॉल कर देगा। तो कहाँ है ड्राइव 300 GB 500 GB। हम पहले हम फॉर्मेट करने का ट्राई करेगा, इसको अलग फॉर्मेट कर देगा। ओके इसको भी फॉर्मेट कर देगा, सबको एक्सटेंड कर देगा। उसका बाद इसको आ गया, एक ड्राइव सिर्फ बना देगा, बाद में उसमें पार्टीशन मैनेज कर लेगा ना। 659 इसको सॉरी इसको एक्सटेंड कर देगा। होगा तो नहीं हो रहा है तो छोड़ दो, नहीं हो जाएगा, इसमें कर देगा 344 MB वाला में। बाद में पार्टीशन वो मांगता है तो हम कर देगा। तो अभी ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया 0% में, बहुत जल्दी जल्दी हो रहा है। तो DDR4 का कमाल ले गया, तो टाइम लगेगा अभी, तो हम ये पार्टी स्किप कर देते हैं ना। तो यहाँ पे गाइस विंडोज इंस्टॉलेशन फिनिश हो चुका है और अभी हमको एक वॉल्यूम चूज करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि पुराना वाला फाइल भी है। तो हम एक को चूज करके देखेगा, नीचे वाला को चूज किया है, अगर वो नहीं होने से फिर से ऊपर वाला भी सिलेक्ट करेगा और बूट अप हो रहा है। अभी पेन ड्राइव की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हैं इसलिए जब ये हो रहा होगा तो, क्योंकि विंडोज इंस्टॉल हो चुका है ना। तो वैसे यहाँ पे विंडोज का जस्ट मूवमेंट वाला ब्लू स्क्रीन आ चुका है ये, लेकिन ब्लू स्क्रीन तो इतनी है। तो अभी यहाँ से हमको बस बेसिक सेटअप वगैरह करना है, उसके बाद विंडोज रेडी है चलने के लिए। आ गया विंडोज 11 और मेरा टास्क यही था OS को चला देना था। तो हम अपना हॉटस्पॉट में कनेक्ट नहीं करेगा, छोड़ो कुछ नहीं करेगा, बस ऐसे दे देगा, जो करना है वो खुद कर लेगा मालिक। कंटिन्यू विथ लिमिटेड सेटअप, ऑलराइट। और विंडोज एक्टिवेट वगैरह भी वो खुद करेगा। तो हो गया, विंडोज 11 आ गया। सो इतना ही था गाइस वीडियो के लिए, मेरा काम तो यहाँ पे हो गया। रेडी होने के लिए कुछ टाइम लगता है ना, तो सब हो रहा है। और गाइस ये विंडोज का होम स्क्रीन आ गया अभी। तो और कुछ करने का नहीं है, हम विंडोज लगा दो बोला तो वही है, लेकिन हम देख रहे हैं इसका बैटरी जो चार्ज होता ही नहीं है। पहले से चार्जिंग में अभी कितना 31% हो गया, चार्जर निकालने से अब तो नहीं होगा, शायद हम बैटरी खराब होगा लगा था। एक बार चेक करके देखता है, चल रहा है तो ठीक है। तो और हम इसका रिफ्रेश रेट चेक कर लेते हैं एक बार। हाँ वैसे रैम DDR4 है, हाँ पहले नहीं बताया, तो एक बार चेक कर लेता है इसका ये जो कितना है। और ये जो लोकल अकाउंट है इसमें जो मेरा नाम है, आप लोग इसको हटा सकता है आराम से, यहाँ से एडिट करके आराम से। और इन प्रोसेसर तो देखता है i7 प्लस है, i7 भी नहीं है, i7 प्लस है, तो थोड़ा बहुत फास्ट भी होना चाहिए। रिफ्रेश रेट वगैरह चेक कर लेता है इसका। मैक्सिमम रिफ्रेश रेट हमको ये इतना आइडिया नहीं है ना इसका, क्या बोलता है नाइट्रो का, ये कीज वगैरह या फिर क्या बोलता है गेमिंग मोड, ये सब कुछ नहीं। इसका जो सॉफ्टवेयर सपोर्ट है वो सब कुछ आइडिया नहीं है। तो यहाँ पे ग्राफिक कार्ड भी नहीं है जैसा लग रहा है। तो HDR है क्या, HDR भी सपोर्टेड नहीं है। और रिफ्रेश रेट चेक करता है, रिफ्रेश रेट भी चेंज नहीं कर सकता, तो मतलब इससे 60 हर्ट्ज में चल रहा है।
वही गाइस, अगर कुछ होता है तो अपडेट वगैरह वो सब कुछ वो खुद कर लेगा। वो भाई इतना सारा डिस्प्ले दफ्तर के, इतना ज्यादा, हम एक बार में इतना ज्यादा ओपन कर दिया क्या, तो उसको वो सब कर लेगा, वो ओनर जो कर लेगा उसको। मेरा जो काम था हम कर दिया। तो गाइस वीडियो की इतना ही था। तो गाइस ये एसर नाइट्रो 5 का ऊपर में वीडियो इतना ही था। हमको जब हम ओपन किया था, टीयर किया था, तो उसमें तो हमको लग रहा था जीपीयू है, लेकिन बायोस में चेक करके और विंडोज में बूटअप करके एक दो मिनट के अंदर मेरे को मालूम नहीं चला जीपीयू है कि नहीं है। तो अभी तो हम वीडियो को एंड करने के बाद से हम शायद अपडेट करेगा, जीपीयू ड्राइवर्स वगैरह सर्च करेगा, तो उसमें कुछ जीपीयू होने से अलग बात है, लेकिन फिलहाल तो मेरा हिसाब से नहीं है। और रैम जो हाँ DDR4 है, वो हम शायद पहले भी बताया। और क्या हालता है, जब हम इसको टीयर डाउन करने के बाद वापस हम जब 2 रैम स्लॉट को लगाए तब ये ऑन नहीं हो रहा था। जब हम एक को स्वैप आउट किया है, उसके बाद सिंगल चैनल चलाया तब वो ऑन हुआ है, और तभी हम विंडोज को इंस्टॉल कर दिया। लेकिन अभी वापस लगेगा तो शायद फिर से ऑन होना चाहिए, वो ये। और इसको तो पिक्स कर दिया, टिक कर दिया। और अगर आप लोग को मेरा वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है, नया जानने को मिला है, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर दो और अपना दोस्त फैमिली वगैरह के साथ शेयर कर दो। थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।